बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर इजराइल के निशाने पर हमास के अंडरग्राउंड ठिकाने हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि हमास के 150 अंडरग्राउंड ठिकाने नष्ट कर दिए गए हैं। हमास की सुरंगों के जाल को तोड़ने की कोशिश दरअसल इजराइल के ये जो लड़ाके हैं, इजराइल की जो फोर्सेस है वो कर रहे हैं। अंडरग्राउंड ढांचों को तबाह भी किया गया है बड़े स्तर पर। और एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है जहां पश्चिमी गाजा में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया और हमला किया गया। इजरायली सेना पर हमास का आरोप, रिहायशी इलाके में सफेद फास्फोरस गिराए गए। फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर पाबंदी है। ऐसे में ये बड़ा आरोप हमास ने लगाया है इजरायली सेना पर कि फास्फोरस बम का इस्तेमाल रिहायशी इलाकों में किया गया। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, इजरायली सेना की पत्रकारों से अपील, गाजा में संभल कर करें रिपोर्टिंग। पत्रकारों के आसपास हमास अभियान चला रहा है। कार गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। और IDF की तरफ से यह भी कह दिया गया है कि यहां पर संभल कर रिपोर्टिंग करें। पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। युद्ध की रिपोर्टिंग में कई पत्रकारों की मौत की भी खबर सामने आई। तो बता दें हालात किस तरीके के हमने खुद देखे हैं। हमारे ग्राउंड जीरो से एक संवाददाता लौटे और एक इस वक्त ग्राउंड जीरो में ही मौजूद है। तो आपको बता दें किस तरीके से जान पर खेलकर ये तमाम रिपोर्टर्स इस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे हैं। युद्ध की रिपोर्टिंग के दौरान 22 पत्रकारों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपके लिए। बता दें 22 पत्रकारों में 18 फिलिस्तीनी, 3 इजरायली और 1 लेबनीज है। ये खबर सामने आई। 8 पत्रकार घायल हुए हैं जबकि 3 कथित तौर पर लापता बताए जा रहे हैं। इस वक्त किस तरीके के हालात है ये समझिए। अल जजीरा के रिपोर्टर वाइल अल दहदो के पूरे परिवार की मौत हो गई है। जिस तरीके के हालात इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं, उसमें जो हमले हो रहे हैं उधर कहीं पर भी बमबारी इस वक्त अचानक हो जा रही है, गोलीबारी हो रही है और इसका नतीजा है कि जो रिपोर्टर्स हैं उनकी जान पर भी खतरा बनाया है। मनीष खुद हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। मनीष, किस तरीके के हालात है बेहतर आप बता पाएंगे क्योंकि अभी भी आप रिपोर्टिंग कर रहे थे और पीछे बमबारी हो रही थी। बिल्कुल, देखिए जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा था पहले मुझे लगा कि लगातार जिस तरह से फाइटर जेट गुजर रहे हैं तो शायद एक और फाइटर जेट गुजरा हो, लेकिन इस बार थोड़ी आवाज़ बहुत तेज़ थी और फिर मैंने पलटकर जब देखा तो ठीक मेरे पीछे जो सेदरोत सिटी है वहाँ पर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। तो देखिए वो रॉकेट वहाँ गिरा, वो रॉकेट यहाँ भी गिर सकता है। मेरे पीछे 2-3 और पत्रकार हैं, अगर वो यहाँ गिरता तो फिर भगवान जाने जो भी होता। मैंने अभी इजरायली कुछ पत्रकारों से मुलाकात की, वो साथ में पिस्टल लिए हुए हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं और उसके बाद वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि अगर कहीं रिपोर्टिंग के दरमियान हमास के लड़ाके से मुठभेड़ हो गई तो शायद वो अपनी रक्षा कर पाए, लेकिन अगर रॉकेट ऊपर से गुजर गया तो फिर तो भगवान ही मालिक है। देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, कॉन्फ्लिक्ट जोन में फिर पत्रकार हो या सेना हो या फिर कोई और हो, जान का खतरा तो बना हुआ ही है। गाजा पट्टी में इस वक्त जो हमले हो रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए इजराइल ने जब कहा कि हम ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे तो फिर चाहे हिजबुल्लाह हो, ईरान हो या तमाम अरब के देश, उन्होंने कहा कि हम आग लगा देंगे, इजराइल का अस्तित्व मिटा देंगे। तो उन्होंने 2 दिन रात में छोटे छोटे ऑपरेशन किए। कल रात से लगातार उनका ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। वो भी इंतजार कर रहे हैं कि चलो देखते हैं हिजबुल्लाह की तरफ से क्या होता है, चलो देखते हैं कि सीरिया, जॉर्डन और ईरान की तरफ से क्या होता है या फिर बाकी अरब वर्ल्ड कैसे जल उठता है। अगर नहीं तो 48 घंटे 72 घंटे के बाद आज जो हमले हो रहे हैं इससे कई गुना ज्यादा बड़े हमले आपको दिखाई देंगे। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं मनीष। बहुत ख्याल रखें अपना इस दौरान, रिपोर्टिंग के दौरान भी और अपने वीडियो कैमरा पर्सन का भी।